हाँ बेटा, टोटल रिवेन्यू का मतलब मैं बता रहा था, एक मिनट। टोटल रिवेन्यू का मतलब बता रहा था, जब आप प्राइस का मल्टीप्लीकेशन लिख दे भाई, हाँ, प्राइस का मल्टीप्लीकेशन क्वांटिटी से करते हैं तो आपका क्या मिलता है, टोटल रिवेन्यू। ठीक, और फिर लास्ट में आपका क्या आता है बेटा, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बेटा परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है बेटा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते, ना कोई प्राइस बढ़ाता है, ना कोई प्राइस घटाता है, ना डिक्रीज करता है। ये चीज क्लियर है, हम परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो अब ये बताओ, प्राइस जब कांस्टेंट रहेगी तो हम प्राइस को मान लेते हैं 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज। कोई दिक्कत, परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस नहीं चेंज होगी यहाँ पे। आई बात समझ में? अब बताओ, हम क्वांटिटी क्या करते हैं, अब हम मार्केट में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन अपनी आप फैलती है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है। तो आप मान के चलते हो, आपका प्रोडक्ट पहले 1 बिक रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक, आपकी क्वांटिटी बिक रही है, बढ़ रही है, सेल हो रही है। तो अब बताओ, टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा, आप प्राइस के साथ क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रुपए पहले मिलेंगे, फिर 10 रुपीज, फिर 15, फिर 20, और फिर 25, 25। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है बेटा, मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा हमेशा वही रहता है, टोटल रिवेन्यू जो भी टोटल होता है, टोटल में आने वाला चेंज ही मार्जिनल कहलाता है। चाहे वो कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल रिवेन्यू हो, मार्जिनल कोई भी चीज, टोटल में आने वाला चेंज ही मार्जिनल कहलाता है। तो पहले 5 का 5 ही रहेगा, फिर ये बताओ, अब 5 से 10 कितना चेंज हुआ, 5 चेंज हुआ। फिर देखो, 10 से 15 हो गया, कितना चेंज हुआ, 5 चेंज हुआ। फिर 15 से 20 हो गया, कितना चेंज हुआ, 5 चेंज हुआ। और 20 से 25 हो गया, फिर से 5 चेंज हो गया। तो बेटा ये एकदम लॉ है इकोनॉमिक्स में कि अगर प्राइस कांस्टेंट होती है तो वो मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होती है। तो यही परफेक्ट कंपटीशन का रीजन है कि परफेक्ट कंपटीशन में AR, एवरेज रिवेन्यू, ये जो होता है प्राइस होता है, प्राइस को ही एवरेज रिवेन्यू कहा जाता है ना। यही रीजन है कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर भाई एग्जाम में एक्स्ट्रा ज्ञान बांटना चाहेंगे आप तो इस चीज को भी लिख सकते हैं भाई कि AR इज इक्वल टू MR क्यों होता है परफेक्ट कंपटीशन। आई होप ये सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये सब हो गया सबका, नोट डाउन हो गया सबका? हो गया सर। किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे, तो फिर हम आगे चलें। कोई नहीं बोलेगा सर। यानी कि सबका हो गया, मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है। सपोज, या सपोज एजम्पशंस पे चलते हैं ना इकोनॉमिक्स में। हाँ भाई, आते हैं अब दूसरे पहलू पे। तो हमारा तो क्या हो गया, अब हमने प्राइस तो डिसाइड कर ली भाई, क्या कर ली हमने, प्राइस डिसाइड कर लिया। अब प्राइस डिसाइड करने के बाद कंपनियां, ये बताओ फायदा नुकसान ये सब कुछ होगा कि नहीं होगा। अब हम इसको 2 पार्ट में डिसाइड करते हैं। एक मिनट, ज्यादा बड़ा हो गया। इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या हो जाता है कि शॉर्ट टर्म में एक जो कंपनियां होती हैं उनका इक्विलिब्रियम क्या बनता है, उनका इक्विलिब्रियम क्या बनता है, यानी फर्म का संतुलन क्या बनता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। अगर हम बेटा शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में जो कंपनियां होती हैं वो क्या होती, 4 सिचुएशन को फेस करती हैं। शॉर्ट टर्म रहता है, अल्पकालीन। तो जो कंपनियां होती है परफेक्ट कंपटीशन में, वो 4 तरीके की सिचुएशंस को फेस करती हैं। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है। दूसरा कंडीशन होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जिसमें एक्चुअल में प्रॉफिट होता है।
तीसरा कंडीशन हो जाता है लॉस का, और चौथा कंडीशन हो जाता है शट डाउन पॉइंट। और इन चारों पे हमें डायग्राम बनाने बेटा। ठीक है। अब बेटा जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो एक कंपनी परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है। ये पूरा उतार लीजिए, नोट डाउन करने के बाद मुझे बताइए। तो ऊपर तो नहीं दिखा। नहीं तो ऊपर वाला कुछ था ही नहीं ना, ऊपर वाला आप नोट कर चुके हो। देखो ऊपर वाला आप नोट कर चुके हो, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो वो वाला डायग्राम बना देना है कि जहां मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस को डिसाइड कर रहा है, और एक कंपनी क्या हो रही, फर्म क्या हो रही है, उस प्राइस को ले रही है, रिसीव कर रही है। फिर अब बात आती है कि दो तरीके की कंडीशन हो जाती है इक्विलिब्रियम की। दो कंडीशन हो जाती है, एक शॉर्ट रन में और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में चार सिचुएशंस आती हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस एंड शट डाउन पॉइंट। और लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक एक करके अब सब पे डायग्राम बनाना है हम लोगों को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन में ये एक तरीके से कितनी बार आए हुए हैं, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसमें देखिएगा कि हर एक साल के गैप पे या यानी कि लगातार भी ये रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। डायरेक्ट के 15 क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन है। पिछले साल पेपर हुआ था। पिछले साल हाँ पेपर दिए थे बच्चे। नहीं। नोट डाउन हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया भाई? नहीं सर, इतनी जल्दी हो जाएगा? अब इनके डायग्राम बनाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। हाँ सर, हो गया। हो गया, ओके जी बेटा। और किसी का अगर नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे। अच्छा नहीं, कोई नहीं बोल रहा है तो एज्यूम करता हूं कि भाई आप लोग का हो चुका है। ठीक है, चलिए आते हैं इनका। अब एक एक कंडीशन लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। ऊपर मेन हेडिंग पहले डाल लीजिएगा। मेन हेडिंग आपको पता है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में सबसे पहली चीज हमको लिखनी है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। हेडिंग डाल दीजिएगा। सबसे पहले तो समझिए कि नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। जब एक मार्केट में कंपनीज जो होती हैं जितनी कॉस्ट लग रही होती है और उतने पे ही सेल कर रहे होती है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन जो होती है उसी को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा, इसे डिफाइन कर दीजिएगा। मैं तो शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं।
कहाँ गया? सर वो तो सुपर नॉर्मल होता है ना, 0। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका हो जाता है बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद हमारे अगर प्रॉफिट होता है तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो ऐसी सिचुएशन को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। आइए भाई अब डायग्राम पे ध्यान देते हैं। अच्छा ढंग का डायग्राम बनाते हैं ऐसा करके थोड़ा। आइए ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया 0। ये आपका रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों का काम करता है। ये जो वाई एक्सिस होता है आपका, ये रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों का काम करेगा। शॉर्ट में ही लिख देते हैं और कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट, यहाँ पे ई बढ़ा लीजिएगा, जगह नहीं थी, छोड़ो, ई लिख लेना भाई रेवेन्यू में। और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो लास्ट नीचे वाला रहेगा उसे आप बनाओगे आउटपुट। ठीक है। अब भाई नॉर्मल प्रॉफिट, ये कैसे चल रही है भाई? जैसे आप अपने आप नहीं, नहीं वो क्लिक हो गया था अपने आप से। चलो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है हमको, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींच देनी। देखो हर जगह आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक इसका कलर चेंज करते हैं। हाँ हाँ बेटा, रेड लिए, रेड लिए। सबसे पहला काम कलर चेंज करना है? नहीं सबसे पहला काम कलर चेंज नहीं करना, मगर हुआ नहीं कम वक्त। हाँ ठीक है, सबसे पहला काम आप एक लाइन, सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे आप उसे क्या लिखोगे, ए आर इज इक्वल टू एम आर। ए आर इज इक्वल टू एम आर, और प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया है, यही आपका क्या होता है बेटा, प्राइस होता है। ठीक है ना। और क्यों ए आर इज इक्वल टू एम आर है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। ऐसी मार्केट जहां पे प्राइस कांस्टेंट होता है, एम आर भी उस प्राइस के बराबर ही होता है, तो ए आर इज इक्वल टू एम आर। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सर। उसकी बात याद आ रही है ना बार बार कि पहला काम कलर चेंज करना है। ठीक है, तो पहला काम आपने कर दिया भाई, आपने ए आर इज इक्वल टू एम आर की एक लाइन की क्लिक कर दो। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपको, मार्जिनल कॉस्ट। देखो भाई प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्राइस और कॉस्ट इन्हीं के बेसिस पे निकाला जाता है। सबसे पहला आपको मार्जिनल कॉस्ट क्लिक करना है, आपको जो राइट तरीके का चेक का निशान होता है वो बना देना है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब देखो दूसरा काम क्या करना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है। अब एवरेज कॉस्ट आप क्या करोगे, यहां से आपका ना प्रॉफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, यहीं से क्लिक करके ऊपर बढ़ा दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। अब ये बताओ, कॉस्ट और प्राइस दोनों एक ही जगह पे है, पॉइंट ई मान लीजिए इसे। तो बताओ अगर कॉस्ट और मार्केट में बिकने वाला प्राइस दोनों बराबर होते हैं तो कोई ना प्रॉफिट हो रहा है और ना ही आपको किसी तरीके का लॉस हो रहा है। यहीं से आप सीधी एक लाइन नीचे कर, ठीक है ना।
और इसे आप x लिख दीजिए, x तो लिख देंगे तो फिर x क्वांटिटी 1 कर देते हैं, ठीक है। यानी इस प्राइस पे यहाँ पे P कर देते हैं, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी मार्केट में सेल हो रही है, और यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट और प्राइस दोनों ये सब बराबर एक ही पॉइंट पे। आई बात समझ में? इसी को एक्सप्लेन भी कर देना है आपको। ये हो जाए तो सबको ही बताना। ये हो जाए तो बताइएगा बेटा। हो गया सर। हो गया, ओके। तो इसे हटा दूं मैं? किसी का नहीं हुआ तो नहीं बोल देनी, तो हटा रहा हूं भाई। सर हो गया। ओके, तो मैं थोड़ा जुगाड़ सेट कर दूं। हाँ भाई, अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। एब नॉर्मल प्रॉफिट, हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, एब नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ ए बी कर लेते हैं। एब नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट का एक्चुअल मतलब क्या हो जाता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो जाता है अर्निंग प्रॉफिट। सर आपने सुपर नॉर्मल लिखा है। अच्छा, सुपर नॉर्मल, ओहो। एब अरे दोनों चीजें कही जाती हैं, इसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही लिख लो, चलो 1 मिनट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सर हो आपका गया पेन सबका? कलर ब्राउन है। नहीं सर अभी नहीं। अच्छा अच्छा, आए भाई, अब इसके डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। ये बताओ तुम्हें प्रॉफिट कब होता है, एक कॉमन सेंस की तरह अगर बात किया जाए। अगर आपको, हाँ, अगर आपका मार्केट में बिकने वाला जो प्राइस है, आपकी कॉस्ट उस प्राइस से कम रहे। फिर से समझिएगा, प्राइस कौन से बता रहा है आपका? प्राइस तो ये बता ही रहा है, ए आर इज इक्वल टू एम आर। और जब कॉस्ट उससे कम रहेगी तभी जाके आपको क्या होगा, आपको होने वाला प्रॉफिट होगा। तो यानी कि कॉस्ट को आपको क्या करना है, इस प्राइस लाइन, इस लाइन से नीचे रखना है आपको, ठीक है ना। यानी जो एवरेज कॉस्ट वाली आपकी लाइन थी, आपको क्या करनी है, नीचे से लेके जानी है। ये रहा, ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। आई बात समझ में? आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको जो लाइन क्लिक करनी है, वो लाइन हमेशा डिसाइड होता है मार्जिनल कॉस्ट से। अब मार्जिनल कॉस्ट से आप एक लाइन सीधी खींचेंगे, ठीक। आपने सीधी लाइन क्लिक कर दी, जब सीधी लाइन क्लिक कर दी, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, छोड़ दो। आपने एक लाइन क्लिक कर दी, लाइन क्लिक कर दी। अब ये बताओ, ये इसको कहां पे जाके टच कर रहा है? यहां पे जाके टच कर रहा है।
यहां से सीधी लाइन ले लेते हैं, ये अब ये आपका क्या होगा, यही आपका हो गया बेटा प्रॉफिट। ये जितना एरिया है ये आपका हो गया प्रॉफिट। सर कुछ बच्चों का पर्सनल में मैसेज आ रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से समझिएगा बेटा। आप ग्रुप में चैट करके मत बोलिए, मुझसे सीधे तौर पे बताइए तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सबसे पहला क्या करना, ये एक लाइन खींच दिया, AR इज इक्वल टू MR। अगली बात, चैट में ये सब बातें नहीं, मुझसे समझने की दिक्कत है, सीधे सीधे सामने बताइए कि मैं उसे क्लियर कर सकूं। अब आप चैट में करके फिर निकल गए, फिर कह रहे हैं पता नहीं सर ने क्या पढ़ा है, समझ में ही नहीं आया। ये कोई बात नहीं होती भाई, बोलो कि मैं उसे क्लियर कर सकूं। चैट में भी नहीं है सर, सिर्फ राज को ही मैसेज हुआ है। व्हाट्सएप है सर। एवरेज रिवेन्यू है और ये है आपका मार्जिनल रिवेन्यू। आई बात समझ में? अब सबसे पहला काम आपको क्या करना रहता है बेटा, सबसे पहला काम आपको मार्जिनल कॉस्ट का करना रहता है। एक मार्जिनल कॉस्ट नीचे से लेके ऊपर खींच दो, यह हर सिचुएशन में यही होना। अब आपको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट को क्लिक करना है। प्रॉफिट अगर आपको दिखाना है तो एवरेज कॉस्ट को, ये जो लाइन है प्राइस वाली, इसे नीचे रखना है, यानी कि ये नीचे से कहीं से ले जाके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक, अब आपको ये जो मार्जिनल कॉस्ट जहां पे लाइन कट की थी, इसी लाइन को यहां से बढ़ाइए, है ना, इस पॉइंट से बढ़ाना रहता है हमेशा। इस पॉइंट से जब नीचे लेके आए तो ये एवरेज कॉस्ट को कहां कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो बस आपको क्या करना है, इस लाइन से एक सीधी लाइन क्लिक कर देंगे। ये जितना पोर्शन है, ये आपका जो पोर्शन हो जाएगा, ये प्रॉफिट का पोर्शन हो जाएगा। ये आपका प्रॉफिट का पोर्शन होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहां से आपको क्लिक करना है, नीचे लेके जाना है, और ये लाइन जहां तक नीचे जाके एवरेज कॉस्ट को कट करेगी, इसी से आपको डिसाइड होगा कि प्रॉफिट कितना होगा आपको। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ ले बेटा। अरे हाँ नहीं तो बोला करो, हाँ या तो ना। नो। नो सर। ओके बेटा, ठीक हाँ। अरे यार बस को, ठीक 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 ठीक। एक दो भी रिप्लाई आ जाते हैं तो उसे मैं सैम्पलिंग मेथड के थ्रू ये मान लेता हूँ कि हाँ वो मोस्ट ऑफ द पीपल का वही व्यू है। ठीक है, चलो ये हो गया सबका, आगे चले। यस सर। ठीक है, चलो अब लॉस की सिचुएशन देखते हैं भाई। लॉस लॉस लॉस, सर इसमें ई कहा था सर, इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम आपका ये जहाँ रहा, पे और ये प्रॉफिट मार्जिन ये बताता है, जहां ये टच करता है ना यही इक्विलिब्रियम हो जाता है। और ये क्या बता रहा है, ये आपको प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है, ये मार्जिन बताने का काम कर रहा है कि ये कितना मार्जिन का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। सब हटा देते हैं यहाँ से। हाँ भाई चलो अब लॉस कैसे होगा। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको क्लिक करना भाई। अब मार्जिनल कॉस्ट हमेशा और हमेशा वैसे ही रहेगा, एक नीचे से लाइन ऊपर ले गया, मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट शुरुआत में कम होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करने लग जाता है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया आपका। अब आपको क्या दिखाना है, लॉस दिखाना है। लॉस का मतलब आप अपने कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हो, मार्केट में जो प्राइस बिक रही है
उस प्राइस से ज्यादा आपकी कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट को बताने का काम करता है एवरेज कॉस्ट, प्राइस को बताने का काम करता है एवरेज रेवेन्यू। तो मतलब मार्जिन जो एवरेज कॉस्ट एसी की लाइन है वो हमें इस लाइन से ऊपर रखनी है। तो बस कुछ नहीं, आप इसे ऊपर से कहीं से भी लेते जाइए। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, एसी हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया। अब आपको ये देखना कि कितना लॉस हुआ, मार्जिन को चेक करना। मार्जिन कैसे चेक होगा बेटा, हमेशा हमेशा आपको एवरेज ये मार्जिनल कॉस्ट जहां पे ये कट किया रहता है इसी लाइन को आगे बढ़ाना रहता है। तो इसी लाइन को आप आगे बढ़ाओगे, पहले तो इसे नीचे क्लिक कर देते हैं और फिर इसी को ऊपर आ जाए भाई। हाँ डांस कर रहा है, हाँ यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ तक। ठीक है, ये ऊपर जहां पे जाके इसे एवरेज कॉस्ट को जहां टच करेगा ये लाइन, वही आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल का टोटल एरिया जो हो जाएगा वो आपका लॉस का हो जाएगा। लॉस का हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्रॉफिट दिखाना था तो एवरेज कॉस्ट को आपने क्या किया था, नीचे से लेके गए थे, ये रहा नीचे के बगल साइड में ही बना हुआ है। और अगर आपको लॉस दिखाना है तो इसी एवरेज कॉस्ट की लाइन को आपने एवरेज कॉस्ट की लाइन से ऊपर लेके गए। और हमेशा मार्जिन किससे डिसाइड होता है, यही यहाँ पे दिक्कत, हमेशा कंफ्यूजन होती है और आप गलतियां करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जहां पे कट करता है जिस लाइन को, उसी लाइन से आपको लाइन ऊपर और नीचे लेके जानी रहती है। ठीक है ना? ये सब हो गया सर। हो गया। चलो चौथी कंडीशन लिख लीजिएगा बेटा, शट डाउन पॉइंट। ये अंकित तुम लोग ये कोने में कौन कौन सा तीर, ये पॉइंट पॉइंट खेल रहे हो जी? मार्जिनल कॉस्ट बन रहा है कोने में। हाँ हाँ वो पता चल रहा है हमको। चलो शट डाउन पॉइंट लिख लो यहाँ पे। शट डाउन पॉइंट। अब ये बताओ, एक कंपनी, इसके बारे में शायद मैंने एक बार बता के रखा था, एक कंपनी कॉस्ट जब पढ़ा रहा था तभी आपको बताया था कि एक सर कंपनी यस भूल गए। हाँ हाँ, एक कंपनी अपना प्रोडक्शन करना बंद कर देती, कंपनी बंद कर देती है कब? एक कॉस्ट को तो वो बियर कर सकती है, कौन से कॉस्ट को, जब वो फिक्स्ड कॉस्ट का होता है वो बियर कर सकती है। मगर अगर उस कंपनी का एवरेज कॉस्ट जहां तक निकलता रहता है तभी तक, अगर एवरेज कॉस्ट भी उसका नहीं निकलता है तो कंपनी काम करना बंद कर देती है। तो कंपनी कब तक काम करेगी, जब तक उसका एवरेज कॉस्ट भी निकल रहा हो। वेरिएबल कॉस्ट, अरे भाई इसका भी समय नजदीक आ गया, जल्दी जल्दी कर लेते भाई। ये देखो यहां से एक और लाइन हम नीचे से क्लिक कर देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे क्यों रखा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे होने का मतलब कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी निकल रही है अभी, आप उसे क्या कर ले रहे हो, अपने सेलिंग प्राइस से कवर अप कर ले रहे हो। अगर यही एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं उठा के इस लाइन से ऊपर कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, तब वो अब शट डाउन पॉइंट हो जाएगा, यानी कंपनी का फंक्शन बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस के नीचे है ना, प्राइस के नीचे है, तो ये दिखा रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है। आप नोट में लिख लेंगे बेटा, द फर्म विल कंटिन्यू द प्रोडक्शन till the price covers the average variable cost. The firm will continue producing। रीड कर दीजिए। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, लिख ही देता हूँ यहाँ पे। सर फिर से क्लास ज्वाइन करना है क्या?
क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, बस यहीं पे खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का टाइमिंग है हमारे पास, हो जाएगा। द फर्म विल कंटिन्यू। चलो इसको कीजिए दीजिए। हाँ, हिंदी में जिसको लिखना है जल्दी से लिख लीजिएगा बेटा। जब तक एक फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लेती है, यानी कि उसको निकाल लेती है, तब तक वो कंपनी प्रोडक्शन करती रहती है। नुकसान होने के बावजूद, नुकसान होने के बावजूद अगर एक कंपनी एबीसी को निकाल ले रही है, यानी उसको कवर कर ले रही है, तो वो प्रोडक्शन करती रहती है। अगर वो एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं निकाल पाती, तब कंपनी के बंद करने का वक्त, उसका वक्त पूरा हो गया। यानी अरे भाई, 3 लोग कंफ्यूजन में तो नहीं चले गए? हाँ भाई, चलो अब जल्दी से हम लोग क्या हो गया, शटडाउन पॉइंट भी हो गया हमारा, हमारा पॉइंट स्टार्ट हुआ, ये सबका हो गया बेटा। यस सर। ओके, अब लॉन्ग टर्म में आते बेटा, ये लॉन्ग टर्म वाला है। लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो सबसे पहला वाला आपने डायग्राम बनाया था, ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट वाला, वही डायग्राम आपको क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। बस सबके आगे लॉन्ग लिख देना है, सबके आगे लॉन्ग लिख देना है। जैसे वहां ओके पे, सर। हाँ जैसे यहाँ पे आपने मार्जिनल कॉस्ट है, तो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मार्जिनल, एवरेज कॉस्ट है तो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बस यही LTM चीज बढ़ा LTA। देना है। और जो सबसे पहला वाला डायग्राम बनाए थे, बस वही बनाना है। अच्छा ये बताओ, ये सिचुएशन क्यों आ रही है? ये लॉन्ग टर्म में एक जो कंपनी होती है परफेक्ट कंपटीशन में, वो नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों कमा पाती है? सर ये चीज बिकॉज आपको वो अपने लिखना लॉस रहेगा। को इन फ्यूचर एक तो प्रॉफिट बना लेती है। एक तरीके से समझिएगा, अब देखो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, कि ये तीनों सिचुएशंस उस कंपनी ने झेले होंगे। क्यों भाई, ये तीनों ही सिचुएशन कंपनी को देखने पड़े होंगे, क्योंकि ये तो शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन में कभी उसको नुकसान हुआ होगा, कुछ फायदा हुआ होगा, और कभी कोई फायदा नहीं हुआ होगा। यानी कि समझिएगा कि उसने 0 रुपया प्रॉफिट कमाया, यानी प्रॉफिट नहीं कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। फिर उससे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, और फिर उसे 2 रुपए का नुकसान हुआ होगा। तो बताओ लॉन्ग टर्म में उसे क्या सिचुएशन मिल रही है? उसको सिचुएशन हो रहा है 0। यानी कि कंपनी को जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल पाता है। अब देखो ये सिचुएशन आती कैसे है, जरा दिमाग से एकदम आराम से समझिएगा, बड़ा मजेदार पॉइंट है कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों होती है कि कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है, फिर प्रॉफिट कमाने लगती है, फिर नुकसान में क्यों चली जाती है। समझिएगा, पहले क्या होती है, एक कंपनी प्रोडक्शन करना शुरू होती है, उसके लिए चीजें महंगी होती हैं, तो वो कॉस्ट पे भी मार्केट में चीजों को बेच रहा होता है, कि वो चाहता है कि भाई सामान बिक जाए, भले ही कॉस्ट पे बेचना पड़े। फिर उसके बाद वो कंपनी क्या करने लगती है, मार्केट से प्रॉफिट कमाने लगती है। जैसे ही वो प्रॉफिट कमाने लगती है, दूसरी जो कंपनियां हैं, दूसरे लोग जो बाहर हैं, वो उसे देखते हैं कि अरे यार ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिट कमा रही है इस चीज को प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन करके। तो अब दूसरी कंपनियां भी इस इंडस्ट्री में आने लग जाती हैं, और जैसे ही वो इंडस्ट्रियां आने लग जाती हैं, तो भाई इस वाले बंदे का भी प्रॉफिट कम होने लग जाता है, और वो जो नई कंपनियां होती है वो और कम दाम पे बेचने लगती है, तो नुकसान भी झेलना पड़ जाता है उसे, है ना। और कुछ कंपनियां फिर बंद होके निकल जाती हैं, तो फिर से सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है बेटा, एक कंपनी जो होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है। ठीक है, हम्म। यस सर।
ओके, तब आज का ये टॉपिक खत्म होता है यहीं पे। आज परफेक्ट इसको कंपटीशन हो गया। कल शायद इम्परफेक्ट, अब आपका मोनोपोली पढ़ना है। मोनोपोली एक लास्ट है इसमें का, वो भी खत्म हो जाएगा। सर ओलिगोपोली हट गया है ना सर? हाँ हाँ, ओलिगोपोली नहीं है आपका, ओलिगोपोली नहीं है, डुओपोली नहीं है। ये भगवान, ये सब तुम लोग बिंदी बिंदी कैसे कर रहे हो जी? ये भाई सबका हो गया ना बेटा? हाँ, यहाँ थोड़ा रुकना, नीचे कर मुझे दीजिए। खतरे से खाली नहीं लग रहा हाँ है। सर हो गया। ठीक है। यस सर अरे अरे रुक जाओ, अभी वो भी नहीं ऑफ किया है। अरे ये लड़के ना।